जब रोड पर आ गए तो लाठी से डरेंगे? नीतीश जी लाठी से पिटवाए थे ना हम लोग को गांधी मैदान में, क्या हो गया? अभी याद है? अरे सब याद है, भुलाए हम लोग। ये निषाद भुलाने वाला नहीं है, तो जेल में पैदा हुए थे ना। तो मैंने डरते नहीं? अरे कोई ऐसा नहीं जी, डरना क्या है? जब ओखरी में सर दे दिए तो मूसर से डरिएगा? नहीं आरक्षण दीजिएगा, सड़क जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, पूरा भारत जाम कर देंगे। कोई ऐसा राज्य बताइए, कोई ऐसा जिला बताइए, कोई ऐसा प्रखंड बताइए कि जहाँ निषाद था ना, जो कि सब देश का रास्ता खो जाता। वास्को डिगामा कौन था? निषाद था, नाविक था, उसी ने रास्ता खोजा। निषाद जाति का आरक्षण लड़ने से क्या देश में तरक्की हो जाएगा? हाँ, एकदम आप सही बात बोले। जब तक समाज के अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तरक्की नहीं कर लेगा, तब तक इस देश की तरक्की। आज में कमल खिला, उनके लिए हम बधाई देते हैं, वो बधाई के पात्र हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो गलत जाने नहीं दिया, वहाँ से भगा दिए। अरे आज उनका शासन है, कल नहीं ना रहेगा। वोट मारने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में भगवान के रूप में योगी जी के देखते हैं? कहाँ देखते हैं? कोई निषाद नहीं देखता है। आज मुख्यमंत्री हैं, भगवान के रूप में है। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान के प्रतिनिधि। अब नहीं कहिएगा। कैसे आपको हम कहेंगे? आरक्षण लेना है तो कहना होगा। नहीं 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 नहीं, आरक्षण योगी मोदी के पास है। नहीं, आरक्षण आज योगी मोदी के पास है ना। उनको हम पकड़ के वहां से हटाएंगे, टांगरी पर। आपको अनुमति नहीं मिला है, आरक्षण मिल जाएगा, है विश्वास? अनुमति नहीं देख के हमको रोकने, दूसरे के कहने पर ऐसा किया। जाने का काम करिएगा कि आरक्षण लेने का भी काम कीजिएगा। अरे पिटाएंगे तभी ना आरक्षण लेंगे। उन लोग यही है कि मारेंगे पीटेंगे। अभी हमको आरक्षण मत दीजिए, दे देते हैं तो हमारी वहाँ सभा होगी, और नहीं देंगे तो हमारा एक एक निषाद का वोट उनको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम लोग गिराएंगे। और बीजेपी को हम लोग अपना वोट से हरा कर 60 सीटों पर, और केंद्र में उनकी। मुनिया मल्लाह को सभी को दिल टूट गया, क्या अब हौसला वो रहेगा? ये हौसला खत्म है। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी बिहार में एक बहुत तेजी से जो मुद्दा चल रहा है, चुनाव को लेकर बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है। उसी बीच में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मोहनी के ऊपर जो ऐसे टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि हम आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं उन लोग का कहना है कि हम आरक्षण तो लेके ही रहेंगे। लेकिन आरक्षण तो छोड़िए हुजूर, अभी तो परमिशन तक रोक दिया गया है। यूपी में ऐसा परमिशन देने के जगह में परमिशन बैंड कर दिया गया है, जो राम का भक्त कहलाने वाले निषाद समाज के लोगों को। आइए हम उन्हीं से मिलाते हैं और उन्हीं के जुबानी से सुनाते हैं, जो निषाद समाज के। सबसे पहले स्वागत है मेरा चैनल में जी। मैं लल्लू चौधरी, वीआईपी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो 2 तारीख को सभा होना था जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में, उस सभा का अनुमति वर्तमान सरकार, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और कहीं ना कहीं उनको एक डर समा गया है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी से, कि वो यहाँ आएंगे तो सारे निषाद के साथ साथ सभी अति पिछड़ी जातियों को वो एकजुट करेंगे, और आने वाले चुनाव में इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी, ये दोनों लोग अपने आप को राम के सबसे बड़े भक्त मानते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं। तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो राम के भक्त कैसे हो सकते हैं। कि राम मंदिर बन रहा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, और हम लोग जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी निषाद, चूँकि हम लोग राम जी के सही अनुयायी हैं। राम जी का परम मित्र कौन था? निषाद राज केवट, और हम उनके परम मित्र थे, तो हमारे राम जी के वंशज हमारे परम मित्र हुए। अगर राम का मंदिर बन रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमको है। उस दिन तो हम लोग अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये लोग योगी और मोदी की बात करते हैं, बुलडोजर वाला की बात करते हैं, ये लोग ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग राम को यूज कर रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर राम मंदिर हम नहीं बनाते तो 2024 के चुनाव में हम वापस नहीं आएंगे। इसलिए आनन फानन में ये लोग राम मंदिर, जो अभी तक बहुत अच्छी ढंग से पूर्ण नहीं हुआ है, उसको भी लोग उद्घाटन करने के फेर में लगे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने के फेर में लगे हुए हैं। किया था, अगर राम जी लंका दहन करने के टाइम में सबको आज़ाद किए थे, यही ना रावण का गलती था कि सीता मैया को उठा के ले गया था, अपहरण करके ले गया था, तो उसका सजा मिला। तो आज ये लोग मुकेश सहनी की सभा को करने का अनुमति नहीं देकर, इससे बड़ा पाप क्या है? इसलिए इनका भी दहन होगा। ये साबित करते हैं कि हम रावण के वंशज हैं, राम के वंशज नहीं हैं। यानी आप साबित करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं डायरेक्ट
कि राम का भक्त नहीं रावण है। रावण जो गलती नहीं किया आस्त्रुक से वो जलता है, जो सीता मैया को छुआ नहीं वो आस्त्रुक से भी जलता है। योगी जी ऐसा काम किए फिर भी आप निषाद समाज के सभी परिवार उनसे जलते हैं, क्यों? नहीं, हम उनसे नहीं जलते हैं, उनके कर्मों से। अगर वो अच्छे कर्म करते, रावण ने सब काम अच्छा किया, एक काम उसने गलत किया, आज वो रावण के रूप में जलता है। आज उसी तरह जोगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वहाँ अपराधी हैं लोग उनको अच्छी सजा दिलवा रहे हैं, उनका जो भी एक कानून का दायरा है उसके दायरे में रहकर उनको सजा दिलवा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्या कहा, मुकेश सहनी को सभा को वहाँ करने की अनुमति नहीं दी और सभा को वहाँ रोका, इससे साफ हमारा कहना मतलब वो राम के भक्त नहीं है। लड़ाई इस विषय पर है कि वो राम के भक्त नहीं है। राम के असली मित्र हम हैं, मुकेश सहनी है, उसके अनुयायी हैं। राम के भक्त वो नहीं हो सकते हैं। अगर राम के भक्त होते तो निषाद की सभा करने की अनुमति देते और निषाद आरक्षण जो है मोदी जी वो लागू करते, अगर वो राम के सच्चे भक्त होते। निषाद बिन, मल्लाह, नोनिया बिन जो भी हैं सभी आपके साथ ये कदम से कदम मिला के चलते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा आप लोग क्या यूपी में कर दिए ताकि आपकी सभा को बैंड कर दिया गया? योगी जी के ऐसा क्या आप लोग बोला कि उनके दिल पर ठेस पहुँचा कि इसको बैंड कर दिए? देखिए, योगी जी कह रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में कि अगर भारत में और बिहार में, अगर आपको चाहे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको जोगी मोदी कहना होगा। हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जोगी मोदी सब मैं कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमको निषाद आरक्षण दे दीजिए और मैं जोगी मोदी कहने का। मैंने जोगी मोदी नहीं कहा, मैंने वहाँ चुनाव लड़ा 54 सीटों पर और 54 सीटों पर मैंने 4 जगहों पर दूसरे स्थान पर रहा और सब पूरे अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखिएगा तो कांग्रेस के वोट से ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज हमको उत्तर प्रदेश में आया, ज़्यादा वोट हम प्राप्त किए। तो योगी मोदी अब नहीं कहिएगा? कैसे आपको हम कहेंगे? आरक्षण लेना है तो कहना होगा। नहीं 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 नहीं, आरक्षण योगी मोदी के पास है। नहीं, आरक्षण आज योगी मोदी के पास है ना, उनको हम पकड़ के वहां से हटाएंगे, टंगरी पकड़ेंगे। आपको जाने नहीं दिया, वहां से भगा दिए। अरे आज उनका शासन है, कल नहीं ना रहेगा। वोट मारने का अधिकार है ना हमको। फिर देखने के 3 राज्य में उनको खिल के आया कमल। 3 राज्य में कमल खिला, उनके लिए हम बधाई देते हैं, वो बधाई के पात्र हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो गलत कर रहे हैं ना। निषाद राज जो थे राम के परम मित्र थे। उत्तर प्रदेश में भगवान के रूप में योगी जी के देखते हैं? कहाँ देखते हैं, कोई निषाद नहीं देखता है। आज मुख्यमंत्री हैं, भगवान के रूप में है। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान के प्रतिनिधि हो ही नहीं सकते हैं। अगर भगवान के प्रतिनिधि होते तो मुकेश सहनी को सभा को अनुमति देते। अगर मुकेश सहनी को अनुमति मिलता तो आप उनको भगवान के रूप मानते? हाँ, अगर हम नहीं, मुकेश सहनी को सभा करने का हमको कानूनी राइट है, संविधान में अधिकार है। भगवान तो तब उनको मानते हैं कि जब हमको निषाद आरक्षण देंगे। निषाद आरक्षण जब तक नहीं देंगे तब तक हमको जोगी मोदी का हम नारा नहीं लगा सकते हैं। जिस दिन निषाद आरक्षण दे देंगे उस दिन जोगी मोदी जिंदाबाद, नहीं तो जोगी मोदी मुर्दाबाद। 25 में मंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी में ऐसा बैंड हुआ आपको सभा, ताकि बिहार में और झारखंड में सभा के बाद निषाद बिन नोनिया मल्लाह को सभी को दिल टूट गया। क्या अब हौसला वो रहेगा, ये हौसला खत्म? देखिए, उनको सभा नहीं करने देने से हमारे लोगों में तो और उबाल आ गया। अगर आप किसी को रोकिएगा तो उसके अंदर और उबाल आता है, गुस्सा हो जाता है। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचता है कि निषाद का जो वोट है, मल्लाह, बिंद, नोनिया, बेलदार, जो हमारी 22 उपजातियां हैं, अगर इनका वोट लेना चाहते हैं तो उनको निषाद आरक्षण 2024 के चुनाव से पहले देना होगा। और नहीं देंगे तो उनको जान लीजिए 60 सीटों पर, बिहार, झारखंड और यूपी के मिला के 60 सीटों पर हम लोग एकदम नेक टू नेक फाइट देंगे उनको, और उनको 60 सीट पर हम चुनाव हरवाएंगे। आप देख लीजिएगा, बिहार के 40 सीटों पर आपको अनुमति नहीं मिला है, आरक्षण मिल जाएगा, है विश्वास? अनुमति नहीं देख के हमको रोकने, दूसरे के कहने पर ऐसा किए हैं। वो अपने दिमाग से नहीं किए हैं, यह भी हम जान रहे हैं। जिस तरह रामचंद्र जी के जब राजा अभिषेक होने की बात हुई तो राम ने कहा कि मेरा कोई चीफ मुख्य अतिथि होगा भरत जी से, तो भरत जी ने निषाद राज को बुलाया था। उसी तरह से जोगी जी को किसी ने कहा कि नहीं, इसकी सभा को अनुमति मत दीजिए। वहाँ के तो मनोबल टूट गया निषाद। नहीं, वहाँ तो और उबाल हो गया है ना। वहाँ आप अगर सोशल मीडिया पर आप देखिए, वहाँ के लोगों पर जाकर बात कीजिए। आगरा में बहुत बड़ी कल रैली निकली है, विरोध में सड़क मार्च हुआ है।
इससे पहले जौनपुर में हुआ, उससे पहले आजमगढ़ में हुआ, उससे पहले मिर्जापुर में हुआ, उससे पहले बलिया में हुआ, गोरखपुर में हुआ। सभी जगह वहाँ के हमारे जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं, निषाद विकास संघ के कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं, जोर शोर पर लगे हुए हैं। और 8 जगह पर और अभी अनुमति की बात चल रही है। अगर अनुमति दे देते हैं तो हमारी वहाँ सभा होगी, और नहीं देंगे तो हमारा एक एक निषाद का वोट उनको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम लोग गिराएंगे। और बीजेपी को हम लोग अपना वोट से हराकर 60 सीटों पर और केंद्र में उनकी सरकार को गिराएंगे। और जिसकी भी सरकार बनेगी उससे हम फिर आरक्षण की मांग करेंगे, और एक दिन तो हम निषाद आरक्षण लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको कोई भी कर्म करना पड़े। कोई भी कर्म करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सबसे पहला बात कि वहाँ पे आपको सभा करने के लिए अनुमति नहीं मिलता है। बीजेपी के सीधा टारगेट करते हैं, अगर कोई केस ऐसा फंसा देंगे तो आपको फिर कहाँ जाना होगा? अरे जेल जाएंगे। कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे ना, तो मैंने डरते नहीं? अरे कोई ऐसा नहीं जी, डरना क्या है। जब ओखरे में सर दे दिए तो मूसर से डरिएगा, जब रोड पर आ गए तो लाठी से डरेंगे। नीतीश जी लाठी से पिटवाए थे ना हम लोग को गांधी मैदान में, क्या हो गया? अभी याद है? अरे सब याद है, बुलाए हम लोग। ये निषाद भुलाने वाला नहीं है। निषादे था ना जो कि सब देश का रास्ता खो जाता। वास्को डी गामा कौन था? निषाद था, नाविक था, उसी ने रास्ता खोजा। रास्ता तो हम लोग खुद बनाते हैं। तो केवल आप लोग पिटाने का काम करिएगा कि आरक्षण लेने का भी काम कीजिएगा? अरे पिटाएंगे तभी ना आरक्षण लेंगे। उन लोग यही है कि मारेंगे पीटेंगे। अभी हमको आरक्षण मत दीजिए, 24 तक हम देखेंगे, नहीं आरक्षण दीजिएगा, सड़क जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, पूरा भारत जाम कर देंगे। कोई ऐसा राज्य बताइए, कोई ऐसा जिला बताइए, कोई ऐसा प्रखंड बताइए कि जहाँ निषाद नहीं हो, है ऐसा कहीं? अच्छा, निषाद जाति का आरक्षण लड़ने से क्या देश में तरक्की हो जाएगा? हाँ, एकदम आप सही बात बोले। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तरक्की नहीं कर लेगा, तब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी। आज हमारा समाज, निषाद समाज जो है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। जब तक मेरी तरक्की नहीं होगी तो इस देश की तरक्की कहाँ से होगी? इसलिए जब तक निषाद को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण क्यों दिया गया संविधान में? भीमराव अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने 1950 में जब संविधान लगा तो क्यों लागू किया उन्होंने संविधान में? संविधान में कहा कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान किया। तो हम भी तो समाज के आज मुख्य धारा में चले गए हैं। उस समय हो सकता है जिस समय संविधान लागू हुआ हो तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी हो बिहार में, हमको क्या कहा जाता है, उस समय आरक्षण नहीं मिला। लेकिन आज जो है, क्यों ऐसा हुआ? बिहार में नदियों का जाल है, तो नदी में मछली रहती है, हमारा रोजगार नदी से जुड़ा हुआ है। कोई इस पार से उस पार होता है तो हम लोग उसके बदले में मजदूरी हम लोग को लेते हैं। हम लोग नदियों में बड़े बड़े डैम बन गए, पानी सूख गया, नदी में मछली नहीं है, आज मछली नहीं मिल रहा है, तो हमारा रोजगार छिन गया। रोजगार जब छिन गया, पैसे हमारे हाथ से निकल गए, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो गए, तो हम गरीब हो गए। गरीब हो गए तो सामाजिक रूप से पिछड़ गए, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए, राजनीतिक रूप से पिछड़ गए। जब हम पिछड़ गए तो हमको समाज से मुख्य धारा में लाने के लिए अब एक ही मात्र रास्ता सरकार के पास बचती है कि हमको आरक्षण का लाभ देवे। हम भी समाज के मुख्य धारा में आएंगे, हम भी देश के विकास में, अपना स्वर्णिम विकास में अपना योगदान देंगे। समाज से पिछड़ गए हैं, हाँ, पैसा के स्रोत नहीं है, हाँ, सारी इनकम की जरिया बंद हो गई हाँ, है, तो कैसे लड़ पाइएगा? अरे क्या बात करते हैं। आज तक जो भी आंदोलन हुआ है भूखे पेट हुआ है। कोई भी आप बताइए कि भर पेट खाना खा के कोई आदमी अगर आंदोलन किया हो, कभी नहीं। अभी आंदोलन करिएगा भूखे? एकदम भूखे पेट करेंगे जी। एकदम हमारा समाज पूरी तरह से तैयार है। आप किसी भी सभा में जाइए, हमारा समाज एकदम तैयार है लड़ने के लिए। आप कहीं भी सभा में चले जाइए, देखिए वहाँ पर हमारा समाज में उबाल है। अब हमको छोड़ दीजिए ना जी, एगो छोटा सा बच्चा से पूछिए, वो कहेगा किसको, आप पूछिए किसको बाबू मानते हो, तो कहेगा मुकेश सहनी को मानते हैं, दूसरा किसी को नहीं मानता है। अच्छा, यूपी के निषाद भाई के लिए क्या आप कहेंगे? यूपी के निषाद भाइयों से यही कहेंगे कि आप लोग एकदम मजबूती से खड़ा रहिए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी आएंगे, हम लोग भी साथ में आएंगे और आपके से कदम मिला के चलेंगे, और वहाँ सभा होगी और वहाँ हम लोग ललकारेंगे, और वर्तमान केंद्र सरकार को हमको घुटने के टेकेगा हमारे सामने आकर, और हमको आरक्षण का लाभ देगा। और आप देख लीजिएगा, इस सत्र में अगर नहीं ले आया निषाद आरक्षण,
तो अगला जो सत्र होगा, जो फरवरी में जो सत्र होगा चुनाव से पहले, उस सत्र में निषाद आरक्षण लाना उनकी मजबूरी होगी। और वो नहीं लाएंगे तो वो भी जानते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के 60 सीट पर मुकेश सहनी हमको चुनाव हराएगा और हम सत्ता में नहीं बैठेंगे और हम सत्ता से नीचे उतरेंगे। और जो लोग आके बैठेंगे सत्ता पर, वो लोग निषाद आरक्षण लागू करेंगे और पूरे इस देश का निषाद उनके साथ हो जाएगा। तो आने वाले लगभग 50 साल 100 साल तक हमारी बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, वो लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, यूपी में सभा को बैन कर दिया गया, इसलिए बिहार के और झारखंड के लोग को मनोबल टूट गया है, उन लोग से क्या कहना ना, कहाँ मनोबल टूटा है? हमारा अगर मनोबल टूटा होता तो हम आपके सामने होते। ऐसा लगता है कि बाहर से हंस रहे, अंदर से नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारा एक एक साथी एकदम खड़ा है मुकेश सहनी के लिए। आप कभी देखे होंगे, कभी मुकेश सहनी इस रास्ते से गुजरते हैं तो कोई भी नेता, कितना बड़ा नेता नीतीश कुमार गुजरेंगे तो 11 बजे रात के कोई 10 गो आदमी झंडा लेके खड़ा नहीं रहेगा। अभी दरिहट में 12 बजे रात को गए थे, 200 आदमी झंडा लेके खड़ा था। पूरे रास्ते में जितना भी निषाद का गांव है, महिलाएं बच्चे नाश्ता लेके, हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं हमारे लोगों को, लेकिन इस कड़ाके के ठंड में 100-200 के संख्या में हमारी संख्या उस गांव में, दरिहट में मेरी कितनी आबादी है? दरिहट में हम 350-400 वोटर हैं और उस 200 वोटर आके रोड पर आके झंडा लेके आके खड़ा रहता है और आधा कपड़ा पहन के, ये तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। मुकेश सहनी को समाज ने नेता मान लिया है और यहाँ के जितने भी गरीब दलित जो भी हैं लोग, सब लोग नेता मानने के लिए उनको तैयार हैं। और देखिएगा 224, अभी तो हम निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, अब हमारी लड़ाई अति पिछड़ा की होगी, उसके बाद दलित की होगी। और लोकसभा चुनाव आने से पहले आते आते हमारे साथ दलित, महादलित, अति पिछड़ा, सभी भाई जो भी समाज में लोग पिछड़ गए हैं, सब लोग की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सब लोग हमारे साथ आएंगे और सब लोग के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। यही मेरा कहना है आपसे। अच्छा, यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहिएगा मुकेश सहनी के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि जो पूर्व में इतिहास गवाह है, हमारे भगवान वेद व्यास जो थे वो कितना ज्ञानी थे। आज वर्ल्ड में देखिए, इनके जैसा ज्ञानी कौन रहा है। और अदर कास्ट के लोग इनका पूजा करते हैं और बहुत सारे गुंडे लोग उस समय जो अगर बहुत बड़ा बनता है ना, तो उसको गुमराह करने के लिए दारू ताड़ी अगड़म बगड़म सब पिलाने का काम करता है। और उसी में हमारा जाति दारू पीने के कारण पिछड़ गया है। यूपी में सभा करने की अनुमति नहीं दिया गया है योगी जी की तरफ से, क्या कहिएगा? नहीं दिया गया है तो वो अपना सोचे, उससे क्या बनने और बिगड़ने की बात है। हम सब एक हैं तो एक हैं और एक रहेंगे। कब तक रोकेंगे? जब तक वो रहेंगे, जब तक रोकेंगे। सवाल ही नहीं है। आज रोक दिए तो ऐसा ठीक कैसा है, सोचा जाएगा? चुनाव आएगा ना, चुनाव में हमारा भी अधिकार है ना चुनाव लड़ने का। उस समय भी क्या रोक देंगे कि आपको टिकट नहीं, आपको लड़ने नहीं देंगे, चुनाव का फार्म नहीं भरने देंगे? है ऐसा कुछ उनके अंदर कि रोक देंगे चुनाव लड़ने से? तो वहाँ के लोग तय करेंगे। चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते हैं, हमको आने से भले रोक सकते हैं। योगी जी के क्या कहिएगा? योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी का जो सोच है वो अपना समझे। अगर जो करते हैं तो अपने लिए करते हैं, कोई भी आदमी अपने लिए करता है, अच्छा या बुरा। पूरा दुनिया मानता है योगी मोदी। ठीक है, मानता कैसे है? आप काहे नहीं मानेंगे? हम काहे मानेंगे? गलत करेंगे तो हम काहे मानेंगे? गलत करेंगे तो हम कभी नहीं मानेंगे। और ऐसे भी हमारा समाज बहुत ही ईमानदार रहा है। हम लोग आज पुल पुलिया बन गया है। जिस समय नदी नाला था, हम लोग ईमानदारी पूर्वक सभी जाति के बेटी बहनों को हम लोग ईमानदारी से पार करने का काम करते थे। आज वही ईमानदारी, और वही आज ईमानदारी जो है लोगों को खटक रहा है। वो ईमानदारी का जो है बदले की भावना से जो हमारे साथ जो है व्यवहार करते हैं। आज भी ईमानदार थे, पहले भी ईमानदार थे और आगे भी रहेंगे। मुकेश सहनी को किस रूप में देखना चाहिएगा? मुकेश सहनी को नंबर 1 में हम लोग देखना चाहते हैं। नंबर 1 के मतलब नंबर 1 बिहार में जो है, या जहां भी वो रहेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, जहां भी रहेंगे वो नंबर 1 में रहेंगे। और बिहार में भी हम लोग जो है उनको नंबर 1 में रखेंगे।